हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो माइनस का 5 है इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे। 12p इक्वल टू 25 माइनस का 5 जब यहाँ आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। आपको पता है ना, माइनस वाला नंबर जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और डिवाइड वाला नंबर अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस ट्रांसपोजिंग के अंदर। ठीक है, अब -5 को हमने इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करा तो ये देखो माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो गया। 12p 25 प्लस 5 कितना होता है 30। क्लियर। अब अगर आप इस 12p को देखो तो एक्चुअली 12 यहाँ पे p के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। और 12 जब उधर जाएगा शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। करेक्ट, 30 डिवाइड बाय 12। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाने के बाद हो गया डिवाइड में। तो अब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 30 भी 6 की टेबल में आता है, 12 भी 6 की टेबल में आता है। तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, है ना। तो p की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, तो ये आया इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू आई 5/2। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 4 ब्रैकेट में है m+3 इक्वल टू 18। ठीक है, इसको भी हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मेथड लगाने से पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो नंबर है 4 आपका, ये जो 4 है आपका इस m के साथ भी मल्टीप्लाई में है, इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई हम m से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m। ठीक है, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई इस 3 से होगी, 4 3 जा 12। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का ही होगा। करेक्ट। तो ये अब हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो सबसे पहले हम इस प्लस के 12 को शिफ्ट करते हैं इधर 18 के पास, हम तभी तो m की वैल्यू निकाल पाएंगे। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस 4 को भी यहाँ से हटाना है और इस 12 को भी यहाँ से हटाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट करा 12 को। प्लस वाला नंबर जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का 12। 4m 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 4 यहाँ पे m के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाने के बाद हो जाएगा करेक्ट डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में। अब सिंपल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ओके, बी पार्ट देखते हैं। माइनस का 2 x + 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -2 की मल्टीप्लाई x से होगी, क्या आएगा माइनस का 2x। अब -2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 3 जा 6। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस
माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। -6 को उधर भेजते हैं, माइनस का नंबर इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, माइनस वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है प्लस का। 5 + 6 कितना होता है, सबको पता है 11 होता है। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पे -2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर ना, मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में। तो अब ये जो 2 है माइनस का है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा नंबर है 11/2 ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा, -11/2। अभी ये पूरा नंबर आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगी x की वैल्यू। अब करते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 8 को देखो। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कि एक नंबर का हमें 3 टाइम्स करना है। ठीक है, और फिर उसको 11 के साथ क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले ये नंबर हमें पता नहीं है कौन सा है, तो इस नंबर को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट अ नंबर, ये नंबर हमने मान लिया x। आपकी इच्छा, आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, A B C Y Z, कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ो, हमें इस नंबर का 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इस नंबर की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है। 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर की हमें 3 टाइम्स करना है, यानी कि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद 3 टाइम्स अ नंबर जो आपका ये रहा, और आपका 11। ठीक है, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, सम करना है। सम यानी कि प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करना है हमें इसको 11 से। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 32। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × x यानी कि 3x + 11 = 32। ये आपकी इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे और नंबर की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा नंबर है आपका, x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 11 को उधर शिफ्ट करते हैं। ये 11 यहां आने के बाद हो जाएगा माइनस में, यहां प्लस का था, यहां आने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा आपका। अब देखो क्या करना है, 3 यहाँ पे x के साथ है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला नंबर जब उधर जाता है तो हो जाता है डिवाइड में। करेक्ट, तो x यहाँ पे बचेगा और 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 है आपका, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 more than 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक नंबर को फाइंड करना है। और क्या बोल रहा है इस नंबर के बारे में, ये कि 1/4 ऑफ द नंबर, अगर हम नंबर का 1/4 कर दें तो वो 3 ज्यादा आएगा 7 से। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले नंबर आपको पता नहीं है तो हम उसे लेट करेंगे। लेट अ नंबर, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन बनानी है। और क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ द नंबर, इस नंबर का क्या करना है, हमें
1/4, इस नंबर का हमने करना है 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। तो हमने यहाँ पे नंबर का 1/4 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि ये जो है 3 ज्यादा आएगा 7 से, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर 7 से 3 ज्यादा आएगा। ज्यादा के लिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, +3। तो आप देख सकते हो इक्वेशन आपकी बनेगी 1/4x इक्वल टू 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3 मोर देन 7, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन है, इसको अब आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं। सबसे पहले 1/4x 3 + 7 10 हो जाएगा। अब ये जो 4 आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 × x, ठीक है, इक्वल टू 10, 4 इधर गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x ही आएगा, और 10 4 40 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये नंबर कौन सा है, 40। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, जो राजू की एज है उसका अगर हम 3 times कर दें, ठीक है, और उसके अंदर अगर 5 years को इंक्रीज कर दें तो वो एज राजू के फादर जितनी एज हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे राजू की एज को फाइंड करना है और उसके फादर की एज है 44 years ओल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राजू की एज को फाइंड करना है, तो इसी को हमें लेट करना है। लेट राजूज एज x years। ठीक है, राजूज फादर एज, राजू के फादर की कितनी एज है, 44 years। अब बनाते हैं हम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो, हमें क्या करना है, यहाँ पे राजू की एज का जो कि हमने x माना है उसका 3 times करना है। 3 times यानी कि समझ गए ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, राजू की एज का 3 times करने के बाद हमें 5 years को मोर यानी कि इंक्रीज करना है। और 5 years को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +5 लगाएंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद अब ये जो एज है वो राजू के फादर जितनी हो गई है, और एक्चुअली राजू के फादर की एज कितनी है, 44 years। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई पूरी। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम राजू की एज जो कि x है उसे फाइंड कर लेंगे। 3x + 5 = 44। सबसे पहले 5 को उधर लेके जाते हैं, 44 माइनस का 5, पता है ना प्लस वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है माइनस में। 44 में से 5 माइनस होगा, आपका आएगा 39। अब सिंपली आपको क्या करना है, 3 यहाँ पे x के साथ है मल्टीप्लाई में, ठीक है, उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। पता है ना मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाने के बाद हो जाता है डिवाइड में। तो जब 3 को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। 3 × 1 = 3, और 39 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 13। ठीक है, 3 13 = 39 होता है। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, हेंस राजूज एज इज 13 years। ठीक है, राजू की एज कितनी है, 13 years।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।